1 जुलाई 1997 को हांगकांग पूरी तरह से चीन के कब्जे में आया था। 24 साल बाद चीन ने 1 जुलाई को ही चीन के एक और मुल्क ताइवान का वजूद मिटाने का ऐलान कर दिया है। सीसीपी यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साला जश्न में बीजिंग में जश्न मनाया गया। चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और फिर धौंस भी जमाई। जिनपिंग ने अमेरिका को इशारों में कह दिया कि चीन को डराने धमकाने का वक्त बीत चुका है। यह पहला मौका था जब जिनपिंग ने साफ लहजे में दुनिया को संदेश दे दिया कि अब चीन किसी की नहीं सुनेगा। सवाल यह है कि क्या वाकई चीन इतना ताकतवर हो चुका है या फिर चीन की मक्कारी का यह एक और एपिसोड है। सवाल यह भी कि दुनिया को धौंस दिखाने का हौसला जिनपिंग को कहां से मिला। यह रिपोर्ट देखिए। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, इमरान खान, 3 किरदार, तीनों से अमेरिका होशियार, क्योंकि तीनों का दुश्मन एक है। तीनों की सनक, ठसक, हनक एक है। तीनों का मकसद एक है और वो ये कि अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी से हटाना है। व्हाइट हाउस को बताना है कि अब एक नया दावेदार है जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ओहदे का हकदार है। इसीलिए सबसे पहले बात अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 बीजिंग के तानाशाह की करते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सालाना जश्न था। बीजिंग में जलसा हुआ। मेड इन चाइना मार्का तबाही के हथियारों की नुमाइश हुई। तोप थी, टैंक थे, लड़ाकू विमान थे। यानी चीन ने 100 साल में दुनिया को तबाह करने के लिए कितना बारूद इकट्ठा कर लिया है, वो हर साजो सामान बीजिंग के खूनी इतिहास के गवाह रहे थियानमेन चौक पर मौजूद था। माओ की तरह का लिबास पहनकर जिनपिंग आए। मौका मुफीद था, इसलिए दुनिया को धौंस दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा कि चीन की मिलिट्री ताकत को और बढ़ाया जाएगा, चीन की मिलिट्री को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। चीन को धमकाने का दौर बीत चुका है। चीन को किसी ने आंख दिखाई तो करारा सबक मिलेगा। वैसे हर मुल्क का हुक्मरान अक्सर इस तरह के जलसे में ऐसी ही बातें करता है, लेकिन जिनपिंग ने एक और बात कही जिस पर किसी को यकीन नहीं होगा। किसी को आंख नहीं दिखाई, किसी पर कब्जा नहीं किया। जिनपिंग की इस बात से साफ हो गया है कि माओ के मुल्क की मक्कारी और झूठ की विरासत में जिनपिंग भी माहिर हो चुके हैं। इसीलिए बीजिंग को आईना दिखाना जरूरी है। शिनजियांग यानी पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिण मंगोलिया, तिब्बत, मकाओ, हांगकांग, ये वो 5 देश हैं जिनका वजूद माओ के वारिसों की विस्तारवादी बुद्धि ने मिटा दिया। ताइवान को भी चीन अपना हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान खुद को आजाद मुल्क मानता है। यही दुख जिनपिंग को सालता है। इसीलिए चीन वक्त बेवक्त ताइवान की सरहद में अपने जंगी जहाज उड़ाता है। बीजिंग में सीसीपी के सालाना जलसे में जिनपिंग करीब आधे घंटे बोले। पूरा फोकस चीन की ताकत को दुनिया को दिखाना और अमेरिका को धमकाना था, क्योंकि ताइवान पर चीन के कब्जे में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका ही है। इसीलिए जिनपिंग ने धमकी दी, धौंस दिखाई और साफ कर दिया कि ताइवान की तरफदारी करने वालों का अंजाम बुरा होगा। जिनपिंग ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ताइवान पर कब्जा करके ही दम लेंगे। सवाल यह है कि अमेरिका अब क्या करेगा? क्या चीन को जवाब देगा या फिर चीन के डर से ताइवान को तन्हा छोड़ देगा? क्योंकि जिनपिंग ने अमेरिका को धमकी यूं ही नहीं दी है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़े मोर्चे का अहम किरदार है रूस। जिस तरह दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी तरह रूस और चीन में दोस्ती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिनपिंग को दुनिया को धमकाने का हौसला कहां से आया? क्या जिनपिंग की इस बहादुरी में पुतिन की भी हिस्सेदारी है? पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। रूसी राष्ट्रपति गुस्से में हैं, इसलिए एक इंटरव्यू के दौरान जैसे ही अमेरिका का जिक्र आया, पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुतिन ने खरी खरी तो सुनाई ही, अमेरिका को बच्चा तक करार दे दिया। पुतिन ने कहा कि अमेरिका का रवैया बच्चों की तरह है। रूस से रिश्तों पर अमेरिका को गंभीर होना पड़ेगा। सवाल यह है कि चंद हफ्ते पहले ही बाइडेन और पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने 4 घंटे तक बातें की, हाथ मिलाए। फिर अचानक अमेरिका को लेकर पुतिन की त्योरियां क्यों चढ़ गईं? इस सवाल का जवाब हफ्ते भर पहले की ये तस्वीरें हैं, जब शांत समंदर में कुछ ही देर में युद्ध जैसा माहौल बन गया था।
रूस की नेवी और वायुसेना के टारगेट पर था ब्रिटेन का एक युद्धपोत जिसका नाम है HMS डिफेंडर। फायरिंग होते ही ब्रिटेन के युद्धपोत ने अपनी दिशा बदली और फिर शुरू हुई समंदर में रेस। युद्धपोत पूरी रफ्तार से उल्टी दिशा में भागने लगा। आगे आगे ब्रिटेन का जंगी जहाज, पीछे पीछे रूस की फौज। हुआ यूं था कि ब्रिटेन का युद्धपोत ब्लैक सी में कई दिनों से गश्त लगा रहा था। रूस ने अचानक इस वॉरशिप पर तैनात रॉयल नेवी के अधिकारियों को वापस जाने की चेतावनी दी। ये चेतावनी रूस की नेवी दे रही थी। बावजूद इसके ब्रिटेन का युद्धपोत आगे बढ़ता रहा, जिसके बाद रूस की फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, रूस ने ब्रिटेन को यहां तक वार्निंग दे दी कि अगली बार उसके किनारे पर नजर आए तो बम बरसाकर समंदर में ही डुबो देंगे। ब्रिटेन तो तब से खामोश बैठ गया, लेकिन अब पुतिन ने बताया है कि ब्रिटेन के साथ अमेरिका का जहाज भी शामिल था। इसी के बाद पुतिन अमेरिका से खार खाए बैठे हैं। चीन की तरह ही रूस भी अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी से हटाना चाहता है। पुतिन जानते हैं कि ये काम चीन के बिना नहीं होगा। चीन को भी पता है कि पुतिन कितने पावरफुल हैं, इसीलिए अमेरिका के खिलाफ दोनों साथ मिल चुके हैं। लेकिन इस तिकड़ी में एक और नाम है, वो है चीन और रूस का जॉइंट गुलाम पाकिस्तान। सोते जागते चीन, चीन और सिर्फ चीन, नियाजी का चीनी नगमा इन दिनों खूब बज रहा है। जब से जिनपिंग ने जिन्ना के वारिसों को अपनी तिजोरी दिखाई, पाकिस्तानियों को खैरात के लिए बीजिंग की चौखट ही दिखाई देती है। सवाल यह है कि इमरान खान की अमेरिका से रुस्वाई की वजह क्या है? अमेरिका ने चीन को मदद देनी बंद कर दी। बाइडेन ने अब तक इमरान खान से बात नहीं की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। इसीलिए पाकिस्तान ने चीन और रूस के दबाव में अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार कर दिया। अमेरिका भी जानता है कि उसके खिलाफ रूस, चीन और पाकिस्तान मोर्चा बना चुके हैं। इसीलिए साउथ चाइना सी से लेकर ब्लैक सी तक टकराव नजर आने लगा है। बाकी कसर जिनपिंग की धमकी ने पूरी कर दी है। लेकिन साउथ चाइना सी हो या फिर ब्लैक सी, अगर रूस और चीन के साथ अमेरिका और ब्रिटेन का टकराव बढ़ता है तो अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।